और दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है माँ वरदा एकेडमी में। आज हम कुछ सामान्य प्रबंधन के आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले की एक वीडियो हम बना चुके हैं जो कि भाग 1 है। आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया? तो विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया है फिलिप कोटलर ने। याद रखना होगा ये आपको। दूसरा पॉइंट है, कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? उसको क्या कहते हैं? तो वो है हमारा बेंच मार्किंग। तीसरा पॉइंट है, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है इसमें, कोई भी रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके फीडबैक लेना, तो वो कौन सही देता है? तो वो है ग्राहक। इसका आंसर कस्टमर। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQ की फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। ध्यान रखना है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलन नेक्स्ट, तुलन पत्र या बैलेंस शीट इसका विवरण है। यानी बैलेंस शीट है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? परिसंपत्तियाँ व देनदारियाँ, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोजन, तो ये इसमें रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित है? तो ये श्रम विभाजन से है। किससे है? श्रम विभाजन से। जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी कार्य विशेषज्ञता है जो कर्मचारी का कला है, कौशल माने कला, कार्य कुशलता को जो भी बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें किससे? श्रम विभाजन से। यानी हम किसी भी डिपार्टमेंट या कंपनी में होते हैं तो उनका श्रम विभाजन करते हैं। जिस किसी को किसी का कौशल कुछ काम करने का है, किसी की कला किसी को और दूसरे काम को करने की कला है किसी के पास, तो उसको जो है श्रम विभाजन से संबंधित रखते हैं। अगला है, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। यानी कि एक अच्छी मार्केटिंग, विपणन यानी मार्केटिंग, तो दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी तो आपको जो है ना आगे सोचने के लिए और दिशा भी अच्छी तरीके से प्राप्त होगी उसको बिजनेस को चलाने के लिए। अगला है, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मूल्य प्रत्यास्थ। क्या कहते हैं? मूल्य प्रत्यास्थ। याद रखना होगा ये। अगला पॉइंट है, किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? ये होता है चेन ऑफ कमांड, यानी समादेश श्रृंखला। यानी कि कमांड करने की चेन रहती है। ठीक है, जैसे लेवल 3 होते हैं, एक होता है प्राइमरी, सेकंड, जैसे अलग अलग लेवल पर तो चेन बनी होती है। जैसे कि सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से नीचे कर्मचारी, सुपरवाइजर्स का हेड होता है मैनेजर, तो ये चेन कमांड करने की जो होती है समादेश श्रृंखला कहते हैं। अगला है नेक्स्ट, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये होता है डेटाबेस। ये कंप्यूटर में आपने खूब पढ़ा हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट, उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है: वितरण सारणी, यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? तो वो है लाभ सहभाजन। नेक्स्ट है, वही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मंदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं प्रविष्टि। क्या बोलते हैं? प्रविष्टि। शॉर्ट का फुल फॉर्म SWOT, शॉर्ट का फुल फॉर्म होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये मैनेजमेंट की क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना होगा आपको। शॉर्ट की फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स।
नेक्स्ट है विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है फिलिप कोटलर। क्या है? फिलिप कोटलर। ये आपको याद रखना होगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्किंग क्या है? जिसमें पहला क्वेश्चन आया था, बेंचमार्किंग है एक सफल व्यवसाय के साथ तुलना। क्या है? किसी भी जो सफल व्यवसाय है, बिजनेस है हमारा, उसके साथ तुलना करना, बेंचमार्किंग। इसके बाद है नेक्स्ट है जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कॉस्टिंग। यानी कोई गणना के दौरान कोई बही खाता होता है, उसमें अगर गणना कर रहे हैं उसके दौरान कोई गलती होती है तो मैनेजमेंट की भाषा में उसको एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। अगला है औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है, यह है अंगूरी लता के रूप में। ये फिक्स इसका नाम रहता है मैनेजमेंट में, इसको ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट है नियोजन होता है। नियोजन माने प्लानिंग। क्या है? ये भविष्य काल के लिए की जाती है। कोई भी हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, तो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए ही तो प्लान करते हैं। वही चीज़ है नियोजन, प्लानिंग करना भविष्य के लिए होती है, यानी भविष्य काल के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? ये डेफिनेशन है, ये फिक्स डेफिनेशन, इसको याद रखना होगा आपको। ये दिया था डेफिनेशन, ये कथन है पीटर एफ ड्रकर का। किसका? पीटर एफ ड्रकर, याद रखने के लिए। अगला है नेक्स्ट निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो निर्णयन नियोजन का एक अंग है, यानी प्लानिंग करते हैं तो उसमें डिसीजन का एक पार्ट है, डिसीजन लेना, वही एक। अगला है नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। यानी भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, यानी कोई भी इनडेफिनिट, यानी डेफिनेट नहीं रहता, वो अनिश्चित रहती है परिस्थिति आने वाली फ्यूचर में। अगला है नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य। कोई भी काम किया जाता है, कोई भी प्लानिंग की जाती है तो लक्ष्य और उद्देश्य के साथ ही शुरू की जाती है। अगला है कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति, यानी जो हमने देखा होगा कई विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग काम होते हैं काम करने के, तो ये कार्यात्मक संगठन का ये अर्थ है कि कोई भी काम एक संगठन में कई विभाग होते हैं तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। नेक्स्ट है कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है? तो निर्णयन। अगला है नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना, मतलब हम फ्यूचर के बारे में पहले ही उसको सोच लेते हैं, प्लानिंग करना कि हमें ये करना है, तो वो पूर्वानुमान, ये इसका एक बेस आधार होता है। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में बिल्कुल फिट कर लो कि प्रबंधन के कार्य में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है। जब मैनेजमेंट कमेटी होती है, मैनेजमेंट का काम होता है, तो उसमें एक एक संज्ञा है हृदय की, उसको किसको कहा जाता है? वो है प्लानिंग, यानी नियोजन, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कोई भी है उसका एक मैनेजमेंट एक अधिकारी होगा, उसके प्रति उसका जवाबदेह उत्तरदायित्व तो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पर। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का। नीति निर्धारण हम बनाते हैं, नीति कोई भी बनाते हैं तो वो प्लानिंग का ही हिस्सा होती है, यानी निर्धारण भाग है वो नियोजन का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन, यानी स्टाफ। स्टाफ को हिंदी में बोलते हैं समिति संगठन, यानी सबसे लोकप्रिय प्रारूप के रूप में जाना जाता है। अगला है प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव व कौशल में। किसमें? ज्ञान, अनुभव और कौशल में। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? ये आंतरिक स्रोत हैं, यानी इंटरनल। अगला है नेक्स्ट मजदूरी एक मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत, एक मिनट, मजदूरी वह आय है
जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? ये जोड़ का है, ये जोड़ का है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, डॉक्टर मार्शल ने। ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो व लास्ले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे.आर. हिम ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फैक्ट निकाले हैं अपन ने, जो है कि मैनेजमेंट के लिए सब्जेक्ट को ले इस नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है ना, जो फैक्ट हैं वो निकाले हमने आपके लिए, जो कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और हमें आशा है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप सभी को अच्छी भी लग रही होगी, और इसके अध्ययन के बाद आपको मैनेजमेंट में सब्जेक्ट में काफ़ी जो है ना कवर करने में मदद मिलेगी, इनके प्रश्नों को समझने में। तो आशा करता हूँ यही कि आप इसको अच्छे से अध्ययन करें, और अपने जो है ना और भी किताबों से भी अध्ययन करें, ताकि ये आपको क्वेश्चंस जब उस किताबों में पढ़ोगे तो आपको जो है ना इसको देख के और अच्छे से याद हो जाएगा। एक दो बार इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही हमें अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसे ही आगे की वीडियो बनाने में जो है ना आप मोटिवेशन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।